इस अंधेरे में छुपा सच अब बाहर आना चाहता है। वही कहानी, लेकिन अब पहले से ज्यादा खतरनाक, पहले से ज्यादा निजी और पहले से ज्यादा निर्दयी। क्योंकि अब सच सिर्फ कागजों में नहीं है, वो उन लोगों की आंखों में भी छुपा है जो जानते हैं कि अब ये लड़ाई वापस मुड़ने की नहीं है, और जिनके लिए हर कदम एक वार्निंग है। कहानी वही है, लेकिन अब खेल बदल चुका है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से पहला नोटिस गया, उसी दिन दिल्ली में कुछ लोग देर तक सो नहीं पाए। वे लोग जिन्हें जनता नहीं जानती, जिनकी तस्वीरें अखबार में नहीं छपती, जो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन जिनके इशारों पर चुनावों के नतीजे तय किए जाते हैं। देवपुर जैसा गांव उनके लिए सिर्फ एक पिन था, राजेंद्र शर्मा जैसा आदमी सिर्फ एक रुकावट, और अनन्या शर्मा एक गलती। लेकिन अब वह गलती रिकॉर्ड में आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई गोपनीय रखी गई। कोई मीडिया नहीं, कोई नारे नहीं, सिर्फ सच। लकड़ी की बेंच पर बैठी अनन्या बिना किसी पद के थी, बिना किसी ताकत के, लेकिन उसके सामने रखी फाइल भारी थी, क्योंकि उसमें 20 साल का झूठ बंद था। जज की आवाज आई, आपने केस वापस लिया था, तो फिर ये सबूत यहां कैसे पहुंचे? अनन्या खड़ी हुई, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्थिर। केस वापस लिया गया था, सच नहीं। किसी ने खांसा, किसी ने कुर्सी बदली। जज आगे झुके और कहा, क्या आप पर दबाव डाला गया? अनन्या ने सीधे कहा, मां का अपहरण किया गया था। कमरे में पहली बार हवा भारी हो गई। सबूत चलाए गए, बैंक ट्रांजैक्शन, फोन रिकॉर्डिंग, लोकेशन डेटा, और फिर एक ऑडियो, पुरानी हल्की खरखराहट, लेकिन शब्द साफ। शर्मा साहब, ज्यादा ईमानदारी महंगी पड़ती है। यह आवाज इंस्पेक्टर की नहीं थी, नेता की भी नहीं। यह आवाज उसी आदमी की थी जो आज कोर्ट में बिल्कुल शांत बैठा था, देवेश मल्होत्रा, राज्य का सबसे प्रभावशाली सलाहकार। वह आदमी जिसका नाम कभी किसी मामले में नहीं आया। जज ने उसकी तरफ देखा। क्या आप इस आवाज को पहचानते हैं? देवेश हल्के से मुस्कुराया। तकनीक आजकल बहुत कुछ बना लेती है। अनन्या ने उस पल एक आखिरी फाइल आगे बढ़ाई। अगर इजाजत हो तो एक और रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग अदालत के लिए नहीं थी, ये इतिहास के लिए थी। राजेंद्र शर्मा की आवाज, थोड़ी कांपती हुई लेकिन साफ। अगर आज मैं झुक गया तो कल मेरी बेटी इस देश में सुरक्षित नहीं रहेगी। आवाज खत्म हुई। कमरे में कोई हरकत नहीं थी। देवेश के चेहरे से पहली बार रंग उतर गया। जज ने सख्त स्वर में कहा, रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाए। उसी दिन सुनवाई टाल दी गई, लेकिन हर कोई जानता था अब बात टाली नहीं जा सकती। बाहर देश के अलग अलग कोनों में लोग बोलने लगे। देवपुर में पुराने गवाह सामने आए। हम डर गए थे, हमसे झूठ बुलवाया गया, हमें पैसे दिए गए। सिस्टम की नींव चुपचाप दरकने लगी। इसी बीच देवेश मल्होत्रा गिरफ्तार हुआ, न कैमरों के सामने, न हथकड़ी के साथ, चुपचाप, जैसे वह आदमी कब का समझ चुका हो कि खेल खत्म हो चुका है। अंतिम सुनवाई के दिन दिल्ली की हवा अजीब थी। कोर्ट भरी नहीं थी, लेकिन फैसले का वजन पूरा देश उठा रहा था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह मामला सिर्फ एक बेटी का नहीं है, यह उस हर इंसान का है जिसे सत्ता ने डराकर चुप करा दिया। फैसला पड़ा गया। राजेंद्र शर्मा दोषी नहीं थे, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था। राज्य ने अपने ही नागरिक के साथ धोखा किया। देवेश मल्होत्रा दोषी पाए गए। इंस्पेक्टर और नेता सह अपराधी थे। अनन्या शर्मा पर लगे सभी आरोप हटा दिए गए, लेकिन सबसे आखिरी लाइन सबसे भारी थी। यह अदालत निर्देश देती है कि ऐसे मामलों में सच बोलने वाले अधिकारियों को विशेष सुरक्षा और संरक्षण दिया जाए। यह फैसला कानूनी से ज्यादा नैतिक था। देवपुर में लोग सड़कों पर नहीं आए, उन्होंने बस आंखें उठाई। घर के अंदर अनन्या माँ के पास बैठी थी। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तेरे पापा को आज सुकून मिला होगा। अनन्या की आंखें भीग गईं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बोझ नहीं था।
कुछ दिन बाद सरकार ने आदेश दिया, अनन्या शर्मा को न्यायिक सुधार मिशन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन उसने सीधे कुर्सी नहीं संभाली। वह पहले देवपुर लौटी, उसी बस स्टैंड पर जहां पहचान पत्र जमीन पर फेंका गया था। आज कोई पुलिस वाला हंस नहीं रहा था। अनन्या ने कुछ राहत की सांस ली। अब अनन्या गांव पहुंची और वहां गांव वालों से बात करते हुए बोली, अगर कभी लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना, तुम शायद सही जगह खड़े हो। लोगों ने तालियां नहीं बजाईं। उन्होंने सिर झुका दिया। माँ उसके पास खड़ी थी। अब क्या? माँ ने पूछा। अनन्या ने जवाब दिया, अब ये कहानी किसी एक गांव की नहीं रहेगी। और सच में यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सिस्टम अगली अनन्या का इंतजार करता है और हर डर किसी एक आवाज से हारता ही है।